है, इटली से इनका ताल्लुक है, बेसिकली तो इनकी रूट्स पाकिस्तान से ही जाके मिलते हैं, लेकिन इनकी एक अगर प्रोफाइल देखी जाए तो क्या खूबसूरत इनकी प्रोफाइल है। पीएचडी डॉक्टर है, अटॉर्नी है और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। फिलहाल ये इटली में जो है रहती है पिछले 10-11 सालों से, और वहीं पे भी ये अपनी सराउंडिंग की जितनी भी कम्युनिटी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या जो भी इनके हमारी नेबर्स कंट्री की, सबकी मदद करती है किसी न किसी तरीके से। और ह्यूमन राइट्स में जो है ज्यादातर इनके फोकस होता है, इंसानियत पे काम कर रही होती है। और इसकी अगर जर्नी पे देखा जाए तो आई एम पाकिस्तान की भी जो है एक मेंबर रह चुकी है, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की अपनी तरीके से हेल्प करती है। सबसे पहले तो डॉक्टर नौरीन अकरम राठौर, आपको खुशामदीद मेरे शो में, और अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको ज्वाइन कर सकूं। तो सबसे पहले मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरा, मैं सब लोगों से जो है उनको थैंक यू कहना चाहूँगी जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और आपने एक अच्छा टॉपिक डिस्कस किया जिसकी इस वक्त बहुत ज़रूरत भी थी। तो आई थिंक इसको आप कंटिन्यू करें ताकि आइंदा भी फ्यूचर में हम लोगों को इसकी जो है ना इस तरह की डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती रहेगी। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के जी। उन्वान जो है पसंद करने का। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि आज मेरे जो गेस्ट हैं कोई इस्लामिक स्कॉलर हैं, कोई पीएचडी और वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स, इस तरह का हमारे पास जो है कॉलम निगार भी हैं, और हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं आज, और इसके अलावा पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट भी हैं। मतलब आज जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हमारे गेस्ट लिस्ट है, मैं तो जब इनकी प्रोफाइल पढ़ता हूँ, जब इनके बारे में सोचता हूँ, तो माशाल्लाह ये अपने काम में माहिर है और ये मसरूफ भी ज्यादा है। और जो आज टाइम दिया है, तो मैं वंस अगेन तमाम दोस्तों को और हमारे गेस्ट को तो वंस अगेन बहुत बहुत जो है मशकूर हूँ कि आप टाइम निकालते हैं। डॉक्टर, आपकी तरफ आते हैं। आपके जैसे बहुत जी। सारे ऐसे काम करती हैं, लेकिन हमारे टॉपिक जो आज ह्यूमन राइट्स पे और खास तौर पर खवातीन पे बात कर रहे हैं। आप ह्यूमन राइट्स पे बात करती हैं, और अक्सर आप जो है आपके इस तरह होते हैं, जो हालात चल रहे हैं, जो हालात आप पाकिस्तान के देख रहे हैं, एक तरफ नौजवान तबका जो है एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी खवातीन महफूज नहीं है, हमारी 5 साल की जैनब महफूज नहीं है, हमारी 3 बच्चों की माँ महफूज नहीं है। हमारी कल्चर ये है कि हम मर्दों का जब हमें पता चलता है कि मेरी मंगेतर की पहले कहीं अफेयर था, या कहीं पहले मंगनी टूट गई, या मेरी बीवी की पहले कहीं मंगनी टूट गई थी, तो हम उस औरत के साथ जिंदगी आगे नहीं गुजारते, हम उसको तलाक या छोड़ देते हैं। लेकिन हम वही मर्द जो है फिर 3 बच्चों की माँ को भी नहीं छोड़ता। तो ये जो दोगला पॉलिसी, जो मुनाफिकत चीज चल रही है हमारी, जो कि हमारी तारीख में नहीं थी ऐसे, अगर हम अपने बड़ों को देखते हैं, वालिदैन को देखते हैं, कजन को देखते हैं, जो बड़े बड़े हमारे हैं, तो वो एक पर्सनालिटी ऐसी थी कि जिसके ऊपर हम प्राउड करते थे कि ये मेरे बड़े हैं। और आजकल तो अब हमें जब पाकिस्तान से कोई न्यूज सुनते हैं, तो हमें डर लगता है कि कोई अच्छी न्यूज मिलने को नहीं आ रही। किस तरह आप देखती हैं चीजों को? देखें, पहली बात तो ये होती है कि ये बेसिकली मोरल वैल्यूज जो इखलाकी कदरें हैं वो पाकिस्तान में ख़त्म हो गई हुई हैं। जैसे आपने बताया कि हमारे फोर फादर्स जो थे उनका बहुत मतलब रिलेशन था, रिस्पेक्ट थी। तो बेसिकली हमारे कंट्री में कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनकी यूजेस होते हैं, लेकिन अब्यूजेस भी होते हैं। जैसे मोबाइल का यूज हमारे कंट्री में नहीं है, अब्यूजेस बेतहाशा हैं। ठीक है। दूसरा, हमारी जो भी नेशन है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, उनके पास होप्स नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। उनको लगता है कि बस जो चीज आई है इसको छीन लेना चाहिए इनको, क्योंकि सही। उनको कुछ मिलना ही नहीं है, कोई उस तरफ सही। देता ही नहीं है आपको। मतलब मजहब जो होता है हमारा मुहज्जब बनाता है। बेसिकली मजहब का मतलब है इंसान को मुहज्जब बनाना। हमारे सही। मजाहिब के जो लोग बड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने मजहब को जुनूनियत बना दिया। हमारे इस्लामिक सेंटर में बच्चे महफूज नहीं है, तो हमारे मुल्क में कैसे महफूज होंगे? मुझे इस बात का जवाब नहीं। जो आप इस्लामिक सेंटर में मटेरियल तैयार करके सोसाइटी में भेज रहे हैं उन्होंने यही कुछ करना है। आप देखें कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी पूरी दुनिया इस बात पे चीख रही है, किसी भी बड़े मुफ्ती का या मौलवी का इस पे बयान आया कि ये ज्यादती है? अभी नहीं, इस पे उनके ऊपर कोई जमात इस्लामी ने प्रॉपर इस पे रैली निकाली है, लेकिन बाकी की तरफ से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं आया है जैसे बिल्कुल। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर 2% या 3% लोग इसके सामने जो है आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, इसी के साथ साथ कराची में बड़ी रैलियां हुई है, और उसमें तो और भी नफरतें वाली बातें हुई है। बिल्कुल। देखें, अपने मुफाद के लिए तो ये लोग धरने भी दे देते हैं, रैली निकाली है बस, ठीक है, एक मीडिया कवरेज हो गई है। बात ये है कि आप अपने मुफादात के लिए निजाम अदल को क्यों नहीं ला रहे हैं? आपके सही। लिए निजाम अदल होना चाहिए, दूसरों के लिए क्यों नहीं है? सबको मिलके सही। इस कोशिश की तरफ है। जब तक सजा सख्त से सख्त नहीं होगी ये चीजें खत्म नहीं होंगी। जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज की और इन लोगों की बात करते हैं, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग जो हैं, हम लोग यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, और जहां पे अगर आप आधी रात को भी पुलिस को ये कहते हो कि आपके पास कोई टैक्सी या कोई अरेंज नहीं है और आपने घर जाना है, तो वो पुलिस आपको घर तक छोड़ के आती है, महफूज तरीके से आपके घर में छोड़ के आती है। और ये मैं अपनी जाती बात बता रही हूँ।
कि आज से कोई 3 साल पहले मैं ट्रेयर में थी और हमारी ट्रेन के आगे किसी ने जो है वो सुसाइड खुदकुशी कर ली और रात के 1 बज गया और वहां पे बिल्कुल जो था वो मतलब कोई कन्वेंस नहीं थी और मैं सड़क पे अकेली खड़ी थी और मैंने पुलिस को देखा, मैंने सड़क के रोड में चली गई और मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। उन पुलिस वालों ने मेरा लगेज लिया, अपनी गाड़ी में रखा, मुझे मेरे घर तक दरवाजे के अंदर तक छोड़ के और उन्होंने कहा आर यू सेटिस्फाइड। ये पुलिस का एतमाद है। हमारी पुलिस में लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि पता है कि पुलिस तो खुद जो है वो सारा उनके नॉलेज में होता है क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ हर पे डॉक्टर चीज। नवीन, जी जी जी, आप बताइए प्लीज। जी, डॉक्टर नवीन, एक हमारे एक माइंड सेट है हमारी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का कि जो मौलाना टाइप के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा पाबंदी वाले होते हैं, औरतों पे पाबंदी लगाते हैं, सही। और जो जैसे आपका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स इस तरफ आप काम करती हैं, तो इस तरह के एनजीओ वाले जो हमारी खास तौर पर जो हमारी बहनें होती है वो औरत को आज़ादी के नाम पे जो है बिहाई पिला रहे हैं। तो इनके हम्म। बीच में जो जैसे एक लोग हैं जो कि ना इस तरह एनजीओ को पसंद करते हैं ना, जो है मदरसा टाइप एजुकेशन पसंद करते हैं, वो अपने आप को यहाँ तक हो जाते हैं कि वो ना दीन से भी दूर हो जाते हैं, और वो दुनिया को अपने आप को एज अ जानवर की तरह, जैसे होता है ना कि इंसान एक जानवर है और जिस तरह उसको खुराक की जरूरत है इस तरह उसको जो फिजिकल नीड भी होती है, तो दैट्स इट। तो ये पूरा जी। जो मिक्सअप बना हुआ है, ये जो लोगों की जो अगर वो कहते हैं कि अगर मॉडर्न बनना है तो इंतहाई ज्यादा मॉडर्न, जैसे जिसमें कपड़े नाम की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और अगर हम कहते हैं हम्म। कि यार मजहबी बनना है तो मजहबी का मतलब ये है कि डंडा उठा लो और जो आपके खिलाफ हो उसको डंडा मार दो। देखिए हमारी तारीख ऐसी नहीं है। हमारी तारीख में अब आप सल्लम की जो 40 साल जो जिंदगी शुरू में है उन्होंने अपने सल्लल्लाहु अखलाक से लोगों को मुतासिर किया है, और उन्होंने अपने अलैहि अखलाक से लोगों को मुतासिर किया है, और उसमें बहुत सारी हमारे लिए पैगामात हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जोजा थी वसल्लम। खदीजा, वो उनसे 25 15 साल 25 साल बड़ी थी। वो हमें एक पैगाम दे रहे हैं कि अगर आपको इस तरह के जैसे अगर रिश्ते हैं और कोई खातून इस्लामी है या आपकी से अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये ना देखें ये मेरी जात की है, मुझसे उम्र में बड़ी है, ये एक अच्छी सोसाइटी के लिए बहुत सारे हमारे साथ मिसालें हैं। जैसे करबला में अगर देखा जाए, इमाम हुसैन ने कहा कि वक्त की यजीद के खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन आजकल तो हर बंदा ये जो है अपनी मदद आप, और वो जहाँ दिल चाह रहे हैं कानून भी तोड़ रहे हैं, जहाँ दिल चाह रहे हैं वो बच्चों के साथ भी कर रहे हैं। बच्चे तो छोड़ दें, कुत्ते बिल्ली और बकरियां भी महफूज नहीं है। तो ये तो इवन के वो जो लाशें जो है कब्रिस्तान में जो है वो औरतों की लाशें महफूज नहीं है, जिंदा औरतों को कैसे छोड़ेंगे ये लोग? तो आप लोग जब ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं तो आप लोग गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते हैं या कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं? किस तरह आप लोग काम करते हैं औरतों के हकूक के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि जी आज़ादी औरतों को दी जाती है और उसमें जो है वो मॉडर्निज्म की तरफ चले जाता है। आज़ादी का मतलब मॉडर्निज्म नहीं है, अपने हकूक से अवेयरनेस है। आपको पता होना चाहिए कि आपके हकूक क्या हैं, बेसिकली ये है। लेकिन जैसे सही। मैंने स्टार्ट में बताया कि यूजेस एंड अब्यूजेस, लोगों ने लोग मतलब हमारी सोसाइटी की जो खवातीन हैं उनके जहन में आज़ादी का मतलब लिबरल बना दिया कि जी आप वो क्या कहते हैं तंग कपड़े पहने मार्केट जाएं और क्लबों में जाएं तो ये आपकी आजादी है। ये आजादी नहीं है। ये तो हम अर्ली एज की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपने कपड़े छोटे से छोटे करते जा रहे हैं तो हम तो समाना जहालत की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्निज्म तो ये थी कि आप लिबास को पूरा पहने, लेकिन आपको अपने हकूक का पता होना चाहिए। औरतों को हकूक नहीं बताए जाते, उनको बाइस्ड किया जाता है, उनको ऑफेंड किया जाता है चीजों को लेके कि भी आप अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम खराब करें, मर्द आपके साथ ये कर रहे हैं तो आप इस तरह उसके साथ टिक फॉर टैट वाला उसमें करें, बजाय ये कि उनकी बैठ के आप सुलह कराएंगे, उनके एक दूसरे को रियलाइज कराएं कि आप कहाँ गलत हैं, उनकी मसालियत करवाएं। ये चीज कोई अच्छा, नहीं कर रहा क्योंकि हर बंदा अपने मुफादात पे काम कर रहा है। डॉक्टर नूरी, जैसे आपने बात की कि मॉडर्निज्म का मतलब ये नहीं कि आपके कपड़े कम होने चाहिए। मॉडर्निज्म का मतलब ये कि आप बिल्कुल। अपने कपड़े जैसे जैसे इंसान ने जब शऊर आया तो उन्होंने कपड़े पहने। तो हमारे वो तमाम दोस्त बिल्कुल। हमारी तमाम बहनें जो ये समझती है कि कपड़े कम एक फैशन है, वो तो इस वक्त आपको जो है गुस्सा आ रहे हो यार, ये इन्होंने क्या बात कर दी, हमें तो जो है फैशन करने हैं और सारी चीजें। तो इस तरह की भी हमारी एक माइंड सेट है ना, कि इस तरह की हमारी मतलब बहुत हम लोग कंफ्यूज हो गए अपनी जिंदगी में कि इधर भी नहीं, ये जाए जो मसले, इधर आप भी जाए। नहीं नहीं, अगर वो उनको गुस्सा आ रहा है तो इस वजह से कि वो यूरोप को स्टेटस को अचीव करना चाहती हैं, वो मॉडर्न नहीं बनना चाहती हैं, वो अपने आप को वो दिखाना चाहती हैं जो यूरोपियन स्टाइल है। यूरोपियन सही। स्टाइल में सबसे पहले अगर आपने अपनाना है तो इनकी अखलाकी कदरें अपनाएं। ये लोग सही। सड़कों पे अगर किसी औरत को कोई हाय भी बोल दे उसकी मर्जी के बगैर, तो ये पुलिस को कंप्लेन करती है, पुलिस उस बंदे को स्नप करती है, उसको ले जाती है कि भाई आपने इस औरत की मर्जी के बगैर इसको क्यों किया। इनको कोई नहीं देखता क्योंकि हम दिखाते ही वो हैं। हम मर्द जो हैं हमारे जितने भी हैं वो जी उनको थोड़ी सी लड़कियां जो हैं वो थोड़ी फैशनेबल चाहिए जिनको वो मार्केट में रिप्रेजेंट करें। पहले औरतें ये होती थी
कि अच्छी खानदानी औरत हो, घर को संभाले, बच्चों को संभाले और हमारे साथ भी दे। जैसे हजरत खदीजा थी, वो तिजारत करती थी, ठीक है। अब मर्दों ने औरतों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया, औरतों ने मर्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, मॉरल वैल्यूज खत्म हो गई हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो रहा है, तलाकों के केस दिन ब दिन रेज हो रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? सब स्टेटस को अचीव कर रहे हैं। ये जो अच्छा, बीमारी स्टेटस की लग गई हमारे कानून में, ये गलत है। अच्छा, क्योंकि मेरे और भी गेस्ट इंतज़ार कर रहे हैं। जो हालात आप देख रही हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जिसको जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो लड़के-लड़कियाँ दोनों तरफ से ये बात हो रही है, जो हरास हो रहे हैं, जो फिज़िकली अब्यूज़ हो रहे हैं। आपको जो है क्या लगता है कहाँ पे हम लोग कहीं या गवर्नमेंट जो है कहाँ पे कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये सारे केसेज़ आ रहे हैं और आगे भी आएँगे? देखिए, जब तक सजा सख्त से सख्त नहीं होगी, ये चीजें होती रहेंगी, क्योंकि उनको पता है हम थोड़े से पैसे देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सजा का खौफ ही सजा को कम कर सकता है, इस चीज को कम कर सकता है। जब तक कानून इंप्लीमेंट नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब तक इस्लामिक कवानीन नहीं आएंगे कि आप जिन्होंने चोरी की उनके हाथ काटें, जिन्होंने इस तरह का रेप किया उसको मतलब आप उनको जो है संसार करें, उनको इबरतनाक सजा दें, तो दूसरे लोग बाज आ जाते हैं। तब तक ये सिलसिले जी, चलते रहेंगे। सज़ा जो है नज़ाम अदल सख्त जरूर कायम होना चाहिए। बिल्कुल, सज़ा सख्त जी। होनी चाहिए।